नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप कुमार वर्मा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बाज क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आशा है दोस्तों कि आप सभी अपने अपने स्थान पे ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और सभी छोटे भैया बहनों की या फिर जो सभी दिल्ली पुलिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सब की तैयारी विशेष अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आशा है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो कंप्यूटर विषय की क्लास एक के बाद एक आपको जो दी जा रही है वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसके बावजूद भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है दोस्तों तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताएं और क्लास को अत्यधिक शेयर करें। और यदि आप चैनल पे भी नए बने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नए आने वाली क्लास की या वीडियो की सूचना तुरंत मिलती रहे। देखिए दोस्तों, आज इस क्लास को हम शुरुआत करने वाले हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, हमने यूनिट नंबर 2 प्रारंभ कर रखी थी, इनपुट आउटपुट निवेश और निर्गम इकाई, जिसमें हमने पहली वाली क्लास में इनपुट अर्थात निवेश इकाई को फिनिश किया था। आज उसी का दूसरा भाग है आउटपुट, उसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आउटपुट क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करने से पहले कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं हार थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्लास की, ज्यादा समय को ना खराब करते हुए। आज की जो यूनिट अपनी है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज जो यूनिट नंबर अपना चल रहा है उसको हम समझेंगे। यूनिट नंबर 2 जिसका परिचय था, जिसका विषय था अपना इनपुट एंड आउटपुट, जिसके अंदर हमने इनपुट को खत्म कर लिया था। आज हम जानेंगे आउटपुट क्या होती हैं। आज आउटपुट के बारे में अपन बात करेंगे। आउटपुट को निर्गम इकाई कहा गया है। क्या कहते हैं इसको? निर्गम इकाई भी कहते हैं। जिस प्रकार से हमने फर्स्ट यूनिट में इनपुट के बारे में पढ़ा था वैसे ही आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। एक नियम पढ़ा था दोस्तों अपन ने, IPOS। ये बताया गया था कि ये नियम आपके अंतिम समय तक चलेगा, अर्थात लास्ट तक ये नियम अपना काम करेगा। उस नियम के बारे में अपने को पढ़ना है, नियम के बारे में अपने को देखना है। तो IPOS एक नियम पढ़ा था अपन ने, IPOS अर्थात कंप्यूटर को हम क्या देंगे? इनपुट देंगे। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या देगा? आउटपुट देगा। तो फर्स्ट इसके पहले वाली जो यूनिट थी दोस्तों उसमें हमने इनपुट को पढ़ लिया, अर्थात कंप्यूटर को निर्देश दे दिए हैं। अब आउटपुट में हम पढ़ेंगे कि आउटपुट होता क्या है प्रोसेस करने के बाद। तो कुल मिला के बात ये आती है कि आउटपुट की एक डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन को समझेंगे। आउटपुट जो होती है ये, अर्थात यहां आउटपुट का मतलब ये है कि कंप्यूटर के द्वारा, किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न किया गया परिणाम। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया गया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। और जिस डिवाइस के माध्यम से यूजर तक पहुंचाया जाता है, जिस साधन के माध्यम से यूजर को दिया जाता है वो आउटपुट डिवाइस होती है। वो क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइस। तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि कंप्यूटर द्वारा, आप नोट्स बना सकते हैं, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया गया परिणाम, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया गया परिणाम आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है। या जिस उपकरण की सहायता से, जिस उपकरण की सहायता से यूजर तक भेजे जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं, भेजे जाते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। वो क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइस होती हैं, अर्थात निर्गम इकाई होती हैं। ये आउटपुट की परिभाषा है। जिस प्रकार से साथियों अपन ने इनपुट की डेफिनेशन पढ़ी थी वैसे आउटपुट की डेफिनेशन अपन ने समझी है। जिस तरीके से इनपुट के उदाहरण थे वैसे ही आउटपुट के भी एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए साथियों, आउटपुट के एग्जाम्पल की बात करें तो
अर्थात कौन कौन सी डिवाइस कंप्यूटर पे ऐसी हैं जो आउटपुट की श्रेणी में आती हैं, उनके उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहले अपना आता है मॉनिटर। क्या आता है? मॉनिटर। यहां मॉनिटर वो क्लासों में बनाए जाते वो नहीं, यहां मॉनिटर का मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। मॉनिटर के बाद आता है प्रिंटर। क्या आता है? प्रिंटर। प्रिंटर को मुद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रक। इसके बाद अपना आता है स्पीकर। क्या आता है? स्पीकर। स्पीकर ये भी आउटपुट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद एक आता है प्लॉटर। क्या होता है? प्लॉटर। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद अपना बच गया प्रोजेक्टर। इस प्रकार से दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस होती हैं जिनके बारे में अभी हम जस्ट आगे एक के बाद एक का अध्ययन करेंगे। आप नोट्स बना सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आउटपुट की डेफिनेशन है। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या होता है, इस मॉनिटर के बारे में जानेंगे दोस्तों। मॉनिटर क्या है तो ध्यान रहे दोस्तों, जो मॉनिटर है वो अपने कंप्यूटर से जुड़ी हुई स्क्रीन क्या होती है? मॉनिटर होती है। क्या होती है? मॉनिटर। मॉनिटर जो होती है वो एक कंप्यूटर पे किसी भी परिणाम को सबसे पहले डिस्प्ले करने का कार्य करती है, अर्थात एक टीवी के समान काम कर रही होती है। मॉनिटर एक आउटपुट उपकरण है जो किसी भी परिणाम को सबसे पहले डिस्प्ले करने का कार्य करती है। मॉनिटर की कुछ अन्य जानकारी और जानेंगे। हम कह सकते हैं कि ये एक आउटपुट उपकरण है। ये एक आउटपुट उपकरण है, उपकरण है जो किसी भी परिणाम को, जो किसी भी परिणाम को सबसे पहले डिस्प्ले करने का कार्य करता है, अर्थात सबसे पहले दिखाता है, सबसे पहले डिस्प्ले करता है। कुल मिला के बात यह है कि जब भी हम कोई काम करेंगे तो सबसे पहले अपना परिणाम कंप्यूटर स्क्रीन अर्थात मॉनिटर पे आएगा। इसलिए इसको VDU यूनिट भी कहा जाता है, विजुअलाइजेशन डिस्प्ले यूनिट, अर्थात ये दिखाने का काम करता है, इसलिए इसको VDU यूनिट कहा जाता है, विजुअलाइजेशन डिस्प्ले यूनिट कहा गया है। मॉनिटर की कुछ अन्य जानकारी और देखेंगे अभी कि इस प्रकार से जो मॉनिटर का स्क्रीन होता है वो इस तरीके से बना होता है अपने पास। उस स्क्रीन के बारे में हम जानेंगे दोस्तों कि जो मॉनिटर की जो लंबाई चौड़ाई होती है इस प्रकार से, ये एक मॉनिटर की अपनी क्या है? लंबाई चौड़ाई इस तरीके से। ये मॉनिटर का क्या है? वर्टिकली भाग है, ये हॉरिजॉन्टली भाग है, इस प्रकार से। लेकिन ध्यान रहे मॉनिटर की लंबाई चौड़ाई को ऐसे नहीं मापा जाता है दोस्तों, हम उसके बॉडी फिगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो स्क्रीन ग्लास है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो मॉनिटर की लंबाई चौड़ाई होती है इसको रिजोल्यूशन बताता है। कौन बताता है? मॉनिटर की लंबाई चौड़ाई को। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मॉनिटर की लंबाई चौड़ाई को कौन बताता है? रिजोल्यूशन बताता है। कौन बताता है? रिजोल्यूशन। क्वेश्चन आ सकता है कि एक मॉनिटर की लंबाई चौड़ाई को कौन बताता है? रिजोल्यूशन बताता है, रिजोल्यूशन। अब मॉनिटर की लंबाई चौड़ाई को रिजोल्यूशन बताता है तो इसको मापा कैसे जाता है? एक मॉनिटर की जो लंबाई चौड़ाई होती है उसको इस तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर मापा जाता है, ऐसे। तो मॉनिटर की लंबाई चौड़ाई को किस रूप में मापा जाता है? डायगोनली रूप में मापा जाता है, डायगोनली रूप में मापा जाता है। इसको मापने का जो मात्रक होता है वो पिक्सल होता है। क्या होता है? पिक्सल है। मॉनिटर की लंबाई चौड़ाई को मापने का मात्रक पिक्सल होता है। इसको जो पिक्सल होता है ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है?
छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये बिंदु और इनके बीच की दूरी डॉट पिच कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डॉट पिच कहलाती हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक मॉनिटर पे पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होगी, अर्थात डॉट पिच की संख्या जितनी ज्यादा होगी, पिक्सल उतना ही अच्छा होगा। और जितना अच्छा पिक्सल होगा, मॉनिटर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी डिस्प्ले करने की गुणवत्ता अच्छी होगी। और जितनी उनकी संख्या कम होगी, तो मॉनिटर के डिस्प्ले करने की गुणवत्ता उतनी ही कम होगी, अर्थात अच्छा दिखाई नहीं देगा। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मॉनिटर की लंबाई चौड़ाई को रिजोल्यूशन बताता है, उसको डायगोनली रूप में मापा जाता है। इसको मापने का मात्रक पिक्सल होता है। ये पिक्सल छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये बिंदु और इनके बीच की दूरी डॉट पिच कहलाती है। देखना दोस्तों, कई बार हम किसी पिक्चर को जूम करते हैं, आवश्यकता से अधिक जूम करने पे आपने देखे उसमें अपने को चौक और हल्के हल्के वाटर या पानी के जैसे या फिर हल्के हल्के धुंधले बॉक्स नजर आने लग जाते हैं। अर्थात उन वो ज्यादा संख्या होगी तो आप अधिक जूम करते हुए चले जाओ, फटेगी नहीं, और यदि कम संख्या होगी तो फट जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ये प्रभावित करते हैं। जितने ज्यादा होंगे, डिस्प्ले करने की गुणवत्ता मॉनिटर की उतनी ही अच्छी होगी। अब एक मॉनिटर जो होता है, इसको और एक सीपीयू के बीच में एक केबल कनेक्ट की जाती है। उस केबल को VGA कहा गया है। क्या कहा गया है? VGA, वीडियो ग्राफिक्स अडप्टर। वीडियो ग्राफिक्स अडप्टर अर्थात एक मॉनिटर और सीपीयू को जोड़ने वाली केबल क्या कहलाती है? VGA, वीडियो ग्राफिक्स अडप्टर। इसके अंदर 15 पिन पाई जाती हैं। इस प्रकार से अपना ये मॉनिटर था। आगे आता है मॉनिटर के प्रकार होते हैं। मॉनिटर के कुछ प्रकार दिए गए हैं, जैसे CRT होता है, LCD होता है, LED होता है। तो देखिए साथियों, आगे मॉनिटर के प्रकार की बात करें हम, एक होता है अपना CRT, जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। एक होता है LCD, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है दोस्तों LED, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। एक होता है दोस्तों TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इस प्रकार से मॉनिटर के अलग अलग प्रकार होते हैं। CRT प्राचीन पद्धति पे, अर्थात जैसा जो बड़ा बॉक्स होता था टाइप का होता था, वो CRT मॉनिटर होता है। LCD LED आप जानते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, मॉनिटर के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ मॉनिटर के प्रकार और बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसके अलावा कुछ मॉनिटर के प्रकार ये दिए गए हैं अपने पास, जिसके अंदर LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, कर्वेड मॉनिटर, CRT मॉनिटर, OLED मॉनिटर। OLED, ये OLED जो आया है, इसका पूरा नाम होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इस प्रकार से ये कुछ मॉनिटर के प्रकार और बताए गए। फ्लैट पैनल मॉनिटर, टच स्क्रीन मॉनिटर, अर्थात टच स्क्रीन भी मॉनिटर हो रहे होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये अपने मॉनिटर के क्या थे? प्रकार थे। इसलिए कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मॉनिटर से। तो ये अपना मॉनिटर था। इसके बाद उदाहरण की बात करें दोस्तों, अगला जो अपना उदाहरण है प्रिंटर। अब आज हम प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए साथियों, प्रिंटर की बात करते हैं। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर को हिंदी में मुद्रक कहा जाता है। भाई, प्रिंटर को क्या कहा जाता है? मुद्रक कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में शब्दों का चयन कर लिया जाता है, प्रिंटर के स्थान पे मुद्रक दे दिया जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने प्रिंटर को ही क्या कहा जाता है? मुद्रक कहा जाता है। प्रिंटर के बारे में समझते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट उपकरण है। ये भी एक आउटपुट उपकरण है।
क्या है? आउटपुट उपकरण है। अर्थात किसी भी परिणाम को कागज के ऊपर प्रिंट करके यूजर को देने का काम कौन करता है? प्रिंटर करता है। ये एक आउटपुट उपकरण है जो किसी परिणाम को कागज के ऊपर, अर्थात किसी परिणाम को प्रिंट करता है। पीछे आपने स्कैनर पढ़ा था, स्कैनर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि स्कैनर जो है वो एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, तो प्रिंटर ठीक वैसे ही उल्टा काम करता है। ये एक सॉफ्ट कॉपी को, किसको? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, किसमें बदलता है? हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार से अपना प्रिंटर है। अब प्रिंटर को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। सामान्य रूप से प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर। क्या होता है? इंपैक्ट प्रिंटर, जिसको संघात प्रिंटर कहा जाता है। दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्या होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जिसको असंघात प्रिंटर कहा जाता है। अब ये संघात, असंघात प्रिंटर और प्रिंटर के उदाहरण और इनकी कार्य प्रणाली अभी आगे हम समझेंगे। अर्थात प्रिंटर को सामान्य रूप से, मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए साथियों, प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, जिसकी कार्य प्रणाली अभी पढ़ेंगे हम। ये प्रिंटर है, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसके दो भाग अभी आपको बताए गए हैं। एक क्या होता है? इंपैक्ट का मतलब होता है संघात। क्या होता है यहाँ पे? संघात प्रिंटर। एक दिया गया है नॉन इंपैक्ट। क्या दिया गया है? नॉन इंपैक्ट, जिसको बताया गया है असंघात प्रिंटर। अब इनकी कार्य प्रणाली पढ़ते हैं दोस्तों। कार्यशैली से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थात जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ये प्राचीन पद्धति पे आधारित प्रिंटर हैं, इनकी कार्य प्रणाली अलग है। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, इनकी कार्य प्रणाली अलग होती है। तो देखिए दोस्तों, इंपैक्ट जो प्रिंटर होते हैं इनकी कार्य प्रणाली की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये कागज को छूकर, अर्थात कागज को छूकर प्रिंट करते हैं। कागज को छूकर प्रिंट करते हैं। दूसरा, ये प्रिंटर हेड व रिबन पद्धति के आधार पर, हेड व रिबन पद्धति के आधार पर कार्य करते हैं। इनमें स्याही के रूप में लिक्विड, अर्थात स्याही तरल रूप में प्रयोग की जाती है। इनकी जो कार्य गति होती है, कार्य गति धीमी होती है और आवाज इनकी तेज होती है। अर्थात आप लोगों की तरह काम कम और बात ज्यादा करते हैं। इसी तरीके से नॉन इंपैक्ट कैटेगरी के प्रिंटर की बात करें तो ये प्रिंटर ऊष्मा के आधार पे काम करते हैं, लाइट सेंसिटिविटी के आधार पे काम करते हैं, ऊष्मा के आधार पर कार्य करते हैं। इनमें स्याही के रूप में सूखे पाउडर का प्रयोग किया जाता है। स्याही के रूप में सूखे पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इनकी कार्य गति तेज व आवाज धीमी होती है। अब इन लाइनों को हम पढ़ेंगे दोस्तों, इनके जब उदाहरण आएंगे वहां से हम इसको समझेंगे। बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि प्रिंटर का नाम दे दिया जाता है, फिर उसकी श्रेणी पूछ ली जाती है कि किस कैटेगरी का प्रिंटर है, किस श्रेणी में आएगा। कई बार श्रेणी देके पूछ लिया जाता है कि इस श्रेणी का प्रिंटर कौन सा है। तो साथियों ध्यान रखना, इंपैक्ट कैटेगरी के जो प्रिंटर होते हैं उनके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, इनके उदाहरण अपन पढ़ रहे हैं। एक सबसे पहला आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अक्षरों को डॉट 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 के रूप में प्रिंट करता है। कभी आपने ट्रेन का टिकट लिया होगा या फिर कभी हमने हॉस्पिटल में पर्ची कटवाई होगी तो आपने देखा होगा दोस्तों स्लिप पे, उस टिकट पे जो अक्षर होते हैं वो, जैसे मान लो मेरे को यहां लिखना है एस, तो वो इस प्रकार से डॉट 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 के रूप में आते हैं। वो किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। और आपने देखा होगा कि इनकी जो कार्यशैली होती है वो बहुत धीमी होती है और आवाज तेज होती है। उसके बाद आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ये भी अपना देखा हुआ है। लाइन प्रिंटर एक बार में एक ही लाइन टाइप करते हैं, अर्थात कभी हमने कोई टाइपराइटर से या टाइपिस्ट से कोई टाइपिंग करवाया हो, कोर्ट वगैरह कचहरी वगैरह में कभी गए होंगे, तो देखना दोस्तों जो प्रिंटर होता था वो एक लाइन टाइप करता है और उस लाइन को पूरी को टाइप करने के बाद एक स्टेयरिंग आता है, उसको वापस लेके आता है, फिर लाइन टाइप करता है, फिर वापस लेके आता है, अर्थात ये एक बार में एक लाइन टाइप करते हैं। हेड और रिबन पद्धति, इसमें एक लाइन आई है हेड रिबन पद्धति और एक कागज को छूकर, अर्थात आपने देखा होगा कि इस प्रकार के प्रिंटर पे एक स्टील या एक लोहे की पत्ती बनी होती है जिसपे प्रिंट होते हैं, जब टाइपराइटर की दबाता है तो इस कागज को स्टॉक करता है, अर्थात संघात, घात का मतलब यहाँ चोट होता है, अर्थात चोट मार के प्रिंट करने का काम करता है। ये इस कैटेगरी का प्रिंटर है। इसके बाद आता है डेजी, डेजी व्हील प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ये बड़े प्रिंटर होते हैं दोस्तों, बड़े छापे खाने वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है। फ्लैक्स वगैरह अपने को निकालने हो, कोई होर्डिंग्स वगैरह अपने को निकालने हो, उनके लिए प्रिंटर्स का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से इसके उदाहरण थे ऐसे ही नॉन इंपैक्ट के भी उदाहरण है जिनके अंदर हम पढ़ेंगे लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आपने देखा होगा दोस्तों, स्कैनिंग करके लाइट सेंसिटिविटी के आधार पे प्रिंट कर रहा होता है। इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, अर्थात ये उदाहरण है। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? नॉन इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स, लाइन, डेजी व्हील, चैन, ड्रम, ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। जिस प्रकार से आपने अभी मॉनिटर पढ़ा था और मॉनिटर का पिक्चर अर्थात गुणवत्ता मापने के मात्रक पढ़े थे, वैसे ही प्रिंटर की भी गुणवत्ता मापने के मात्रक होते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता मापने का मात्रक, प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने का मात्रक, अर्थात प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापने का मात्रक, रिजोल्यूशन, प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने का जो मात्रक होता है वो DPI होता है, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। इसका पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच। प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने का मात्रक संगणक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। DPI का पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। जिस प्रकार से ये रिजोल्यूशन है गुणवत्ता को मापने का, वैसे ही प्रिंटर की कार्य गति को, प्रिंटर की कार्य स्पीड को मापने का जो मात्रक है, कार्य की स्पीड को मापने का जो मात्रक होता है वो CPS, कैरेक्टर पर सेकंड, LPM, लाइन पर मिनट, PPM, पेपर पर मिनट। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। और हाल ही में CET के किसी पारी के प्रश्न पत्र में इन दोनों को लेके एक क्वेश्चन आया हुआ है, अर्थात रिक्त स्थान में पहले कहीं DPI को दर्शाया गया है और उसके बाद में PPM को दर्शाया गया है, अर्थात ये दोनों मात्रक पूछे गए थे। इस प्रकार से अपना दोस्तों ये प्रिंटर था और प्रिंटर के बारे में हमने पढ़ा है। आशा है दोस्तों की क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप क्लास को स्किप ना करें, जुड़े रहें दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस प्रतियोगी परीक्षा के 10 क्वेश्चनों को अपने को मात देनी है। आगे देखिए दोस्तों, 2 डिवाइसेज अपन ने पढ़ ली हैं, 2 उदाहरण अपन ने पढ़ लिए हैं इसके। अगला अपना आता है जो अपन ने लिखा था, जैसे अपने पास अपने उदाहरण में लिखे थे इसके, प्रिंटर के बाद स्पीकर आता है। क्या आता है? स्पीकर। स्पीकर की बात करते हैं, स्पीकर क्या होता है। तो देखिए साथियों,
जो स्पीकर होता है ये एक आउटपुट उपकरण है। क्या है? आउटपुट उपकरण है जो आवाज को, साउंड को बाहर फेंकने का काम करता है, अर्थात आवाज को आउटपुट के रूप में देता है, आवाज को आउटपुट के रूप में देता है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में आवाज कौन उत्पन्न करता है। कंप्यूटर में आवाज उत्पन्न करने का कार्य साउंड कार्ड करता है। कौन करता है? साउंड कार्ड करता है। स्पीकर आवाज उत्पन्न नहीं करता है। अब हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में साउंड कार्ड द्वारा उत्पन्न की गई आवाज को स्पीकर आउटपुट के रूप में दे रहा होता है। अर्थात एक शब्द आता है MP3। MP3 कोई डिवाइस नहीं है, MP3 एक वॉल्यूम का मात्रक है। ऐसे ही एक MP4, इसका मतलब होता है ऑडियो एंड वीडियो दोनों। स्पीकर का इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। ये अपना स्पीकर था। चलिए साथियों, इसके बाद अभी बात आती है अगले एक उदाहरण में अपन ने पढ़ा होगा प्लॉटर। ये प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो प्लॉटर होता है ये भी एक प्रकार का प्रिंटर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रिंटर। इस प्लॉटर का प्रयोग उच्च गुणवत्ता के ग्राफिक्स बनाने के लिए, उच्च गुणवत्ता के वेक्टर्स और ग्राफिक्स उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लॉटर का। ये आउटपुट कैटेगरी की डिवाइस है, आउटपुट श्रेणी का उपकरण है। ये आउटपुट श्रेणी का उपकरण है जिसका प्रयोग उच्च गुणवत्ता के ग्राफिक्स बनाने के लिए, उच्च गुणवत्ता के ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात कुल मिला के बात यह है कि इनका प्रयोग ज्यादातर जो इंजीनियर लोग होते हैं, सिविल इंजीनियर, जो बिल्डिंग वगैरह के मैप बनाते हैं, ब्लूप्रिंट वगैरह बनाते हैं, वो इनका प्रयोग कर रहे होते हैं। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा, अभी जो पीछे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा जिनको ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, उस प्रतियोगी परीक्षा में, उससे पहले वाली प्रतियोगी परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था कि उच्च गुणवत्ता के ग्राफिक्स और वेक्टर उत्पादन करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर का। इसके बाद अगली जो डिवाइस आती है वो आती है प्रोजेक्टर। वो होती है प्रोजेक्टर। अब मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कहो या प्रोजेक्टर कहो, एक ही बात है, क्योंकि एक डिवाइस है प्रोजेक्टर जो मल्टीमीडिया को एक्सेस करती है, इसलिए इसको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कहा जाता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, जो किसी भी प्रकार के डेटा को पब्लिश करने के लिए, किसी भी प्रकार के डेटा को पब्लिश करने के लिए, अर्थात किसी भी प्रकार का डेटा हो उसको जनता के सामने प्रचार प्रसार के रूप में देने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। और तो और आज जितने भी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान चल रहे हैं वहां शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है, प्रोजेक्टर का। प्रोजेक्टर जो डिवाइस होती है जो ग्राफिक्स आवाज, साउंड, ग्राफिक्स, साउंड एंड चलचित्र आदि इन सब को जोड़कर कार्य कर रही होती है। इस प्रोजेक्टर का प्रयोग आज वर्तमान समय में प्रचार प्रसार के क्षेत्र में, फिल्म औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जा रहा है। इस प्रकार से दोस्तों ये अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी। हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ ली हैं, लेकिन साथियों यहां से काम नहीं चलने वाला है। देखिए, जिस लेवल और स्तर की मैं बार बार बात करता हूं कि क्वेश्चन या फिर जो सिलेबस अपन ने पढ़ा है वैसे ही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चनों के अंदर बात पड़ती है भाषा शैली के अनुसार।
अभी हमने इनपुट आउटपुट पढ़ा है, लेकिन इसी इनपुट आउटपुट के अंतर्गत और भी बहुत सारी श्रेणियां बनाई गई हैं उनके कार्य के आधार पे। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्त। तो देखिए दोस्तों, अभी दो प्रकार की श्रेणियां अपन ने पढ़ी, इनपुट आउटपुट, लेकिन उन्हीं संसाधनों के अंतर्गत, उन्हीं डिवाइसेस के अंतर्गत कुछ ऐसी भी डिवाइस हैं जिनको और बांट दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। कई बार इसको शॉर्ट इस तरीके से लिख देता है तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, इसका मतलब इनपुट आउटपुट होता है। अब इनपुट आउटपुट के अंतर्गत जो डिवाइस आती है, अर्थात इनपुट आउटपुट तो अपन ने पढ़ ही लिया, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो अकेले ही इनपुट और आउटपुट का कार्य करती हैं। तो देखिए साथियों, ऐसी कौन कौन सी डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट का काम करती हैं? टच स्क्रीन, अर्थात वहीं अपन इनपुट देते हैं और वहीं अपने को वो क्या दे देती है? आउटपुट दे देती है। टच स्क्रीन भी इनपुट आउटपुट का कार्य करती है। माइक्रोफोन, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों का काम कर रही होती है। वेब कैमरा, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य कर रहा होता है। पेन ड्राइव, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य कर रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं इनपुट पॉइंटिंग उपकरण, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस। इस कैटेगरी में जो डिवाइस आती हैं वो निम्न है: माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। ये एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आती है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इसके अंदर वो डिवाइस आती हैं जो डेटा का भंडारण करने का काम करती है, डेटा को स्टोर करती हैं। अर्थात कंप्यूटर के संदर्भ में बात करें तो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लोपी डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, अर्थात इस प्रकार की सभी मेमोरी जो स्टोरेज का काम करते हैं उनको भंडारण डिवाइस कहते हैं। उसके बाद आता है पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस। अब ये पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं, इनको समझिए दोस्तों। पेरिफेरल डिवाइस वो होती हैं जो कंप्यूटर के मूल भागों को छोड़कर बाद में लगाई जाती हैं आवश्यकता अनुसार, वो पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। कंप्यूटर के मूल भाग कौन कौन से? जैसे अपना मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU। इनके अलावा जैसे अभी जरूरत पड़ी प्रिंटर की, तो उसको पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसे ही इसके उदाहरण की बात करें तो प्रोजेक्टर और मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, इस प्रकार से ये अपनी क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। उसके बाद आता है दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या आती है? प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस, अब प्रोसेसिंग डिवाइस यहां फिर नियम काम आएगा। इस प्रोसेसिंग डिवाइस में अपने आते हैं मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, वैसे तो सभी प्रोसेस करते हैं लेकिन उनको विशेषता इसमें रखा गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आती है अपनी स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, अर्थात आपने इनपुट की कैटेगरी में जो डिवाइस पढ़ी थी OMR, BCR, MICR, OCR, स्कैनर, ये सभी स्कैनिंग डिवाइस की कैटेगरी में आती हैं। तो देखिए साथियों, इनपुट आउटपुट पढ़ने के बाद भी अपने पास उन्हीं कैटेगरियों को, अर्थात इनपुट आउटपुट के बाद इतनी कैटेगरियां और बना दी गई हैं। अर्थात कुछ ऐसी डिवाइस जो इनपुट आउटपुट का काम करती हैं वो इसमें अकेले
इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं, ये स्टोरेज डिवाइसेज हैं, ये पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, ये प्रोसेसिंग डिवाइस हैं और ये स्कैनिंग डिवाइस हैं। इस प्रकार से प्यारे साथियों ये अपनी आउटपुट की क्लासेस थी। आउटपुट डिवाइस के बारे में इसमें हमने अध्ययन किया है और आशा है दोस्तों की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास बढ़िया समझ में आई है तो आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। आगे की सूचना की मैं बात बता दूं दोस्तों कि अभी हमने 2 यूनिट खत्म कर ली हैं। यूनिट नंबर 1 जिसमें हमने पढ़ा था कंप्यूटर की हिस्ट्री और यूनिट नंबर 2 जिसमें हमने पढ़ा है इनपुट आउटपुट निवेश और निर्गम इकाई। इसके बाद अपनी जो आगे वाली क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी जिसके अंदर हम इन 2 यूनिट से आने वाले प्रश्न का खल्लास करेंगे, अर्थात उन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, उन प्रश्नों का हल लाइव क्लास दिया जाएगा। लाइव क्लास की सूचना आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर लिंक वगैरह या चैनल के माध्यम से आपको जल्दी ही बता दी जाएगी। उम्मीद है दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में कि लाइव क्लास के लिए आप सभी तैयार रहेंगे, अधिक से अधिक विद्यार्थी आप जोड़ेंगे, लाइव को क्लास को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।